हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलदेव और स्वागत करता हूं आप सभी को सक्सेस विद केडी में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण के बारे में। इससे पहले मैंने शब्द के बारे में बताया था और शब्द का पार्ट 1 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं। जैसा कि दिया हुआ है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है रूढ़ शब्द, दूसरा क्या होता है यौगिक शब्द, और तीसरा क्या होता है योग रूढ़ शब्द। समझ में आ गया? पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। चलिए बारी बारी से सभी का परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, रूढ़ शब्द कहते किसको हैं? शब्द को खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो। बात समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द जो है एक सार्थक अर्थ देता है, लेकिन अगर उस शब्द को खंड किया जाए मतलब तोड़ा जाए तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिस शब्द को खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं जैसे में लिख लेता हूँ जल। क्या लिख लेता हूँ? जल। तो जल तो है क्या? एक सार्थक शब्द है, रूढ़ शब्द भी है। मतलब जल क्या कर रहा है? सार्थक अर्थ दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। लेकिन जो ही इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? जौ और लौ। तो जौ का मतलब ही कोई अर्थ नहीं आ रहा है और लौ का अर्थ मतलब तोड़ते हैं तो इसका भी कोई अर्थ नहीं आ रहा है। नहीं, पानी बोल सकते हैं तो पानी तो एक सार्थक अर्थ दे रहा है, लेकिन तोड़ते हैं तो कोई अर्थ आ रहा है? नहीं है ना, आ रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? जैसे हो जाएंगे जल, पानी हो जाएंगे, हवा हो जाएंगे, आग हो जाएंगे। ये सब जितने भी शब्द है सब क्या है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, आगे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहते किसे हैं? तो देखिए, जिस शब्द को खंड करने पे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। किसका? तो खंडित शब्दों का। मतलब यौगिक शब्द जो है ये सार्थक अर्थ तो देता है, लेकिन अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो ये खंडित जो शब्द होते हैं सभी का क्या निकलता है? सार्थक अर्थ निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? और यौगिक शब्द कहा जाता है। समझ में आ गया? देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस शब्द को खंड करने पर खंडित शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता हो। उसमें क्या था? रूढ़ में नहीं निकलता हो, लेकिन इसमें निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे में क्या लिख सकते हैं? जैसे में यहाँ पे लिखे विद्यालय। क्या लिख दिए? विद्यालय। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? विद्या अजोर आलय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर विद्या की बात किया जाए तो विद्या का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आलय मतलब क्या होता है? घर होता है। नहीं, इसी प्रकार अगर लिखा जाए सुपुत्र, सु मतलब होता है सु और पुत्र, दोनों का अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? योग रूढ़ शब्द कहते किसे हैं? तो आप लोग याद कर लीजिए, वे शब्द जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता हो उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है, वह शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता हो उसे क्या कहा जाता है? योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा? लंबोदर। तो देखिए लंबोदर मतलब क्या होता है? लंब जोर उदर। लंब मतलब हो गया लंबा और उधर मतलब क्या हुआ? पेट। तो लंबोदर किसको कहा गया है? तो लंबोदर जो कहा गया है ये आपके किसके कहा गया है? तो गणेश जी को कहा गया कि नहीं कहा गया है? तो अपना साधारण अर्थ को छोड़ के कोई विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है कि नहीं? उसी प्रकार बोल सकते हैं चक्र पानी। समझ में आ गया? बीना पानी, ये सब जितने भी शब्द होते हैं सभी क्या होता है? योग रूढ़ शब्द होते हैं। पंकज कहेगा तो योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। समझ में आ गया? उस जलज अगर पूछा जाए जलज कौन सा शब्द है तो योग रूढ़ शब्द है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल सकते हैं दशानन। दशानन 10 मतलब क्या होता है? 10 आनंद मतलब होता है मुख, 10 मुख। तो किसको कहा गया? रावण को कहा गया। घनश्याम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। समझ में आ गया? तो दशानन क्या है? योग रूढ़ शब्द है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मान के चलिए आप लोग ऐसे याद कर लीजिए ना, बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं या बहुब्री समास के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं सभी शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।